लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम फोर्थ सेमेस्टर के प्रथम पेपर के अंतर्गत पढ़ेंगे अध्याय 9 विलोम, समानार्थी, तुकान, अतुकान तथा समान ध्वनियों वाले शब्दों को पहचानना एवं पढ़ना। हिंदी में विलोम शब्द तथा समानार्थी, तुकांत और अतुकांत शब्दों को जानना छात्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे जाने बगैर छात्र हिंदी की अच्छी समझ रखे ऐसा संभव नहीं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे विलोम या विपरीतार्थक शब्द। विलोम का मतलब होता है उल्टा, मतलब कोई भी शब्द है उसके विपरीत, उसके अर्थ का उल्टा शब्द विलोम शब्द कहलाता है। जैसे परिभाषा हम देखेंगे इसकी कि प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, उस अर्थ का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अहिंसा का विलोम हो गया हिंसा, दिन का विलोम हो गया रात, पाप का विलोम हो गया पुण्य, अच्छा का विलोम हो गया बुरा। इस प्रकार से हिंदी भाषा में बहुत सारे वर्ण हैं जिनके विपरीत जो अर्थ होते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। दूसरा होता है, दूसरी चीज में हमें ये जानना जरूरी होता है कि विलोम शब्द में संज्ञा का विलोम सदैव संज्ञा ही होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, क्रिया का विलोम क्रिया, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण और विशेषण का विलोम विशेषण होगा। ये हमें विपरीत शब्द लिखते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद है समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द कौन से होते हैं? समानार्थक को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। वह शब्द जो समान अर्थ प्रस्तुत करते हैं समानार्थक शब्द कहलाते हैं। अर्थ हम समझते हैं, प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहा जाता है। इन शब्दों के अर्थ में समानता होती है किंतु प्रत्येक शब्द की अलग अलग विशेषता होती है। जैसे यहाँ पर हमने दो शब्द दिए हुए हैं। पहला है मेघ, मेघ के जो पर्यायवाची है समानार्थक हमारे बादल, नीरद, बारिश, पयोद, जलधर आदि। दूसरा है अग्नि, आग, अनल, पावक, गहन, हुतासन आदि। ये इसके जो है क्या है पर्यायवाची शब्द है या समानार्थक शब्द है। अब समानार्थक शब्द का हमें अध्ययन करना क्यों चाहिए? जैसे आप कभी देखते हैं कि हम कहते हैं कि सूर्य को हम जल दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम सूर्य को पानी दे रहे हैं शब्द प्रयोग नहीं करते हैं। यदि हम वहां पर लिखते हैं सूर्य को हम पानी अर्पण कर रहे हैं तो वह उचित नहीं लगेगा, जबकि उचित लगेगा वहां पर जल। तो कहा किस वाक्य में किस शब्द का प्रयोग किया जाए वह बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। पर्यायवाची शब्द ज्यादातर संस्कृत से हिंदी में आए हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं तुकांत शब्द। तुकांत शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी भी पद्य या किसी भी गद्य के अंत में एक लय प्रस्तुत करते हैं वह तुकांत कहलाते हैं। मतलब अंत में उनका एक जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे अर्थ हम समझेंगे, समान तुकबंदी वाले शब्द तुकांत शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो तुकबंदी समान रूप से करते हैं वह तुकांत होते हैं। अर्थात समान लय वाले शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। तुक का अर्थ होता है अनत्य वर्णों की आवृत्ति, मतलब वैसे ही वर्ण उसके अंत में आएंगे जिससे कि एक लय बनी रहे। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे बिहारी जी का यहाँ पर दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नाकर सोई, जा तन की छाई परे श्याम हरित जुति होई। अब यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर दोनों में पहले और दूसरे दोनों चौपाई में लिखा गया है सोई होई। सोई होई से एक तुक बन रहा है जिससे हमें उसे उच्चारित करने में लय आ रहा है। तो यहाँ पर ये तुकांत शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण देखें, कीरति धनिति भूति भली सोई, सुरसर सम सब हित होई। यह तुलसीदास की रचना से लिया गया है।
यहाँ पर देखिए सोई और होई, ये दोनों शब्द जो है दुकान शब्द कहलाएंगे। सोई और होई में एक ही जैसी ही ध्वनि आ रही है। अब हम देखेंगे आतुकान शब्द। आतुकान शब्द कौन शब्द होते हैं? वह शब्द जिनके अंत में तुक नहीं होता, अर्थात कोई भी वर्ण आ सकता है, कोई तुकबंदी नहीं होती, तो वह आतुकान शब्द कहलाते हैं। इसका अर्थ देखेंगे, तुकहीन शब्द आतुकांत कहलाते हैं, मतलब जिनमें तुक नहीं होता। इनके पदों में अनियमितता, असमान, स्वच्छंद गति और भावानुकूल यति विधान होता है। इनका कोई नियम नहीं होता कि किस जो है पद्य के अंत में कौन सा वर्ण आएगा, इसके लिए कोई नियम नहीं होता। उदाहरण के रूप में निराला जी की कविता से लिया गया है यहाँ पर एक पद्य, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। अब यहाँ पर अंत में आप देखिए, यहाँ पर पत्थर आ रहा है, यहाँ उसे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर किसी प्रकार की तुकबंदी नहीं है। इसी को हम कहते हैं आतुकान शब्द। अभी वर्तमान में जो पद्य रचनाएं हो रही हैं वह आतुकांतों पर आधारित होती हैं। पहले जो मध्यकाल तक जो रचनाएं होती थी वह तुकान शब्दों पर आधारित होती हैं। जैसे रामायण आदि में आप देखेंगे तो वहां पर तुकबंदी पाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे समान ध्वनियों वाले शब्द। समान ध्वनियों वाले शब्द कौन से होते हैं? समान ध्वनियों वाले वह शब्द होते हैं जिनमें शब्द तो एक जैसे होते हैं किंतु उनका अर्थ अलग होता है। समझेंगे हम इसका अर्थ। हिंदी में बहुत से शब्द ऐसे प्रयुक्त होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। इन्हें समान ध्वनियों वाले शब्द कहते हैं। मतलब लगेगा कि इनका उच्चारण एक जैसा है लेकिन उनका अर्थ अलग होगा। जैसे यहाँ पर हमने दो शब्द दिए हैं, पहला है अगम। अगम का मतलब होता है दुर्लभ, और वैसे ही उच्चारण वाला उसके समान ध्वनि वाला शब्द है आगम। केवल एक यहाँ पर थोड़ा मात्रा का अंतर है, यहाँ पर आ की मात्रा लगी हुई है। अब इसका मतलब होता है उत्पत्ति। आगम, अगम, आगम, और दोनों के अर्थ में देखिए कितना अंतर है। इसका दुर्लभ और इसका मतलब हो रहा है उत्पत्ति। उसी प्रकार है अंश, और अंश मतलब होता है कंधा, और यहाँ पर भी है अंश। अंश मतलब हो गया भाग या हिस्सा। अब देखिए यहाँ पर केवल जो है सा में अंतर है। यहाँ पर आपका ये तालव्य सा है और ये दंत सा है, दोनों बस केवल सा में अंतर है और उससे आपका अर्थ बदल जाता है। इसी प्रकार विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, तुकान शब्द, आतुकान और समान ध्वनियों वाले शब्दों का आपकी किताब में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जिनका आप अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद उसे आप कंठस्थ भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर को। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।